अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है स्टेडियम इन डिसअपॉइंट स्टेट, एंटायर चैंपियन ट्रॉफी टू बी अ मूव आउट ऑफ पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स प्ले। प्रशांत धवन। नहीं साहब पसंद हो। अच्छा, प्रशांत धवन की देखते हैं ना हम। उनका चैनल स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ समय से आई एम श्योर आप लगातार चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में सुनते आ रहे होंगे। पहले जो विवाद था वो ये था कि आखिरकार भारत अपना मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी का कहां पर खेलेगा, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, दुबई में, कहां पर। तो वो मामला सेटल किया गया। लेकिन अब जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि आपको समझना है कि पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके जो ग्लोबल टूर्नामेंट होता है ICC टूर्नामेंट, उसको पाकिस्तान में कराया जाए, क्योंकि लंबे समय से ये नहीं हो पाया है सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए। लेकिन यहां पर जो खबरें आ रही हैं उसमें पाकिस्तान में जो स्टेडियम्स पर चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाना है उसको लेकर काफी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी की वजह से बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के आधार पर कि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि इंडिया का मैचेस, पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बाहर ले जाया जा सकता है। तो ये पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट में क्या चीजें बोली गई हैं, पाकिस्तान ने क्या रेस्पॉन्स किया, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि इस साल 2025 में अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स लिखने वाले हैं, देने वाले हैं, तो यहां पर स्पेसिफिक बैच SIP+ वो आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे वर्ल्ड कप होता है हर 4 साल में, उसी प्रकार से चैंपियंस ट्रॉफी होता है। लेकिन 2021 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होना था वो यहां पर नहीं हो पाया था, और पिछला जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2017 में वो एक्चुअली आपका इंग्लैंड में हुआ था। लेकिन 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है, जिसको मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान में होना है। और जो अगला वाला है 2029 का, ध्यान रखिएगा, ये भारत में कराया जाएगा। तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको होने में 40 दिन पूरे पाकिस्तान में होगा। स्टार्ट पहला मैच 19 फरवरी से ये स्टार्ट होना है। सीटें लग रही थी अजीबोगरीब सी, वायरल हो गई वीडियो। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भारत और पाकिस्तान में एक जंग छिड़ गई थी कि आखिरकार भारत अपने मैचेस कहां खेलेगा। तो उसको लेकर मैं आपको बता दूं, फाइनली वो डिसाइड किया गया था कि दुबई में अपने सारे मैचेस भारत खेलेगा। और देखिए, इन केस भारत सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचता है तो वो भी मैचेस आपका पाकिस्तान में ना कराकर ये आपका दुबई में कराए जाएंगे। लेकिन अब यहां पर जो बात चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान का जो प्रयास था कि 1996 के बाद से पहली बार एक ग्लोबल टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराया जाएगा, उसमें मुसीबत आ सकती है। क्योंकि यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान के बाहर ले जाया जा सकता है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर क्यों। तो लेकिन इस बार जो मामला है वो सिक्योरिटी का नहीं है। सिक्योरिटी तो एक कंसर्न ही है पाकिस्तान के अंदर, इसीलिए भारत वहां पर नहीं जा पा रहा है। लेकिन इस बार जो मामला है वो डिफरेंट नेचर का है, और वो है कंस्ट्रक्शन वर्क। जहां जहां पर आपके चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले जाने में, आपको बता दूं 3 जगहों पर, लाहौर, कराची और रावलपिंडी। तो उन 3 शहरों में जो स्टेडियम्स हैं उसमें से स्पेशली लाहौर का जो गद्दाफी स्टेडियम है और रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर बताया जा रहा है कि मुसीबत है। और अभी भी जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाना चाहिए था, स्टेडियम तैयार हो जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। 31 दिसंबर तक ये कंप्लीट होकर तैयार होना चाहिए था, ऐसा बताया जा रहा है, जो डेडलाइन था। और ये काम एक्चुअली पिछले साल अगस्त में ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहां पर जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, चाहे स्टेडियम के अंदर फेंसिंग की बात हो, फ्लड लाइट्स हो गया, सीट्स हो गया, जो मल्टी स्टोरेज एनक्लोजर्स हैं, ड्रेसिंग रूम्स हैं, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी तक बनकर तैयार नहीं है। और देखिए, ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो देखो सीटें नहीं लगी। पाकिस्तान के अंदर वहां की जो मीडिया है वो उसके बारे में वीडियो पोस्ट कर रही है। मैं आपको ट्विटर पर दिखाता हूं, जो वीडियोस पोस्ट, देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, सीट नहीं है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको वो देखो, अरे यार अभी तो मशीनरी अंदर खड़ी है भाई।
और देखिए सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जो पूरा वर्क है वो स्टेडियम के अंदर का बाकी है, स्टेडियम के बाहर भी इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर, मैं आपको वीडियोस अगेन, ये देखो स्टेडियम के बाहर बहुत टाइम लगने वाला है, ऐसा लग रहा है 40 दिन है। और काम देखो कितना स्लो कर रहे हैं। तो देखिए रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है कि इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग पिक्चर, ऑल 3 स्टेडियम्स आर फार फ्रॉम रेडी नहीं एंड भाई, नॉट रिनोवेशन। सीमेंट का काम ऐसा अभी नहीं कि बस थोड़ा बहुत रिफर्बिशमेंट वगैरह करना है, प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इस समय चल रहा है और हार्डली इस समय 40 दिन भी नहीं बचे हैं। देयर इज सो मच वर्क लेफ्ट विद सीट्स, फ्लड लाइट्स और इनफैक्ट जो प्लेइंग सर्फेसेज है वहां पर भी काफी कुछ काम करना बाकी है। इनफैक्ट यहाँ पर रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि जो इस समय वेदर कंडीशन हो रखा है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से भी कंस्ट्रक्शन में काफी हद तक रुकावट आ रही है। और गद्दाफी स्टेडियम में तो प्लास्टर वर्क भी अभी तक नहीं हो पाया है। और यहाँ पर ड्रेसिंग रूम, सोचिए जहां पर प्लेयर्स बैठेंगे वहां का काम भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि कोई रैंडम रूम है कि काम चल जाएगा, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बना दिए, लेकिन यहां पर आपको समझना है कि जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उसमें आपको प्रॉपर जो चेकलिस्ट होती है वो आपको मीट करना होता है, तभी चीजें हो पाती हैं। और जनरली अगर आप देखोगे जो होस्ट कंट्रीज होता है वो इंटरनेशनल इवेंट के दौरान जो पूरे स्टेडियम्स वगैरह हैं वो आईसीसी को पहले ही दिखा देता है, एडवांस में ही वहां पर सौंप देता है, और ताकि जो आईसीसी है वो उसका क्वालिटी चेक कर सके और जो भी कुछ अरेंजमेंट करना है एक्स्ट्रा वो यहां पर कर सके। तो अगर ये चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती है तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि कितनी बड़ी मुसीबत होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उसके कुछ ही घंटों के बाद, अभी जस्ट कुछ घंटे पहले की बात है, पाकिस्तान ने, वहां की जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, उन्होंने इस चीज को लेकर जवाब दिया और देखिए उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर भरोसा रखिए, जितना भी काम बाकी है, चाहे वो गद्दाफी स्टेडियम हो लाहौर में, नेशनल बैंक स्टेडियम हो कराची में, आपको क्या लग रहा है जो काम है यहाँ पर वो हम पूरा कर देंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगभग 17 बिलियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपए की मैं बात कर रहा हूं, वो आपका एलोकेट किया था 7 बिलियन कहां गया, अपग्रेड किया जाए आपका चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि अब यहां से आगे क्या होगा। मैं आपको बता दूं रिपोर्ट में ये बोला गया है कि अब यहां पर जो आईसीसी की टीम है और फिर फैसला करेगी, पाकिस्तान जाएगी और वहां पर जो तीनों स्टेडियम है उसको इंस्पेक्ट करेगी ताकि अच्छे से देख सके कि यहाँ पर वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, और इन केस यहाँ पर नहीं हो पाती चीजें तो जो एक कंटीजेंसी प्लान है उसको लेकर डिस्कशन चल रहा है कि क्या पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में शिफ्ट किया जा सकता है। एंड देखिए मोस्ट प्रॉब्ली ये बोला जा रहा है कि 12 फरवरी तक पूरा का पूरा जो स्टेडियम है वो आपका हैंडओवर करना ही पड़ेगा। तो अगर चीजें नहीं हो पाती मुसीबत हो गई। 19 फरवरी से जो मैच होना है चैंपियंस ट्रॉफी का वो मोस्ट प्रॉब्ली यूएई में पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया जाएगा। और देखिए उसके लिए पहले से इंतजाम करना काफी जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक्चुअली पिछले साल आपको याद होगा जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में भी कुछ मैचेस हुए थे, तो वहां पर भी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई थी और आईसीसी को काफी ज्यादा बैकलैश भी झेलना पड़ा था कि आखिरकार कैसे ये चीज को लापरवाही कर सकते हैं। और यहां पर एक टेम्पररी वेन्यू कंस्ट्रक्ट करना पड़ा था जहां पर बहुत सारे मैचेस टीम इंडिया भी खेली थी। तो आई होप समझ पा रहे होगी कि वही सेम चीज आईसीसी चीज को रिपीट नहीं करना चाहेगा। अब देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है, लेकिन देखिए पाकिस्तान एक स्मूथ तरीके से जो एक इवेंट करा सकता था, दिखा सकता था दुनिया को कि हम यहाँ पर बिना कोई मुसीबत के, प्रॉब्लम के पूरा इवेंट करा सकते हैं, उसमें काफी कुछ आपको रुकावट देखने को मिल रहा है। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो दुनिया में वो कौन सा ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है जिसको द जी के नाम से भी जाना जाता है? ये आपको बताना है 4 ऑप्शन में से, और उसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर। जनाब ये हालात है, सिचुएशन है, और पिछले दिनों मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें ग्राउंड की जो सीटें होती हैं ना उस पर सीट लग रही थी, तो मतलब पत्थर की उसके ऊपर सीटें बन रही थी, तो मतलब लोग तंज भी कर रहे थे। पाकिस्तान में वायरल हो रही थी तस्वीरें कि ये हालात हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस यहाँ होंगे और शानदार चेयर्स लग रही हैं, इस तरह से भी वीडियोस वायरल हो रही थी। खैर बार हमारे एक दोस्त है सज्जाद भाई, सज्जाद हैदर जैदी साहब, वो बड़ी नज़र रखते हैं क्रिकेट पे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप तो आते नहीं हो या मसरूफ़ हो, ड्रामा राइटर हैं, पाकिस्तानी चैनल्स पे ड्रामे लिखते हैं, बड़े फेमस हैं, तो क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, तो मैंने कहा आपकी राय भी, मैं क्रिकेट की वीडियो पे रिएक्शन दूंगा तो आपकी राय डालूंगा, तो आप इनकी राय सुनिए कि इस वीडियो पर इनका क्या तबसरा है
क्रिकेट का कोई सा भी दुनिया की किसी भी कोने में भी कोई मैच हो रहा हो छोड़ते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा ही हर मैच को देखते हैं, हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। ये तो इनकी नज़र बड़ी गहरी है, अल्फाज बड़े उर्दू के गाढ़े होंगे, पता नहीं आप लोगों को समझ आए ना आए। तो खैर बहरहाल इनकी बात सुनते हैं, ये क्या कहते हैं। लेकिन जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 19 फरवरी से शुरू हो रही है और लगभग अभी 40 दिन बाकी हैं। और लेकिन पीसीबी इसमें बड़ा कॉन्फिडेंट है और उसका एक सबूत ये है कि ट्रायंगुलर सीरीज होने जा रही है ओडीआई की पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, जो 8 फरवरी को हो रही है। उसके मैचेस शेड्यूल मुल्तान में थे, लेकिन पीसीबी ने वो लाहौर और कराची यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम शिफ्ट कर दिए। और ये इससे पीसीबी का कॉन्फिडेंस जो होता है कि वो समझ रहे हैं या वो दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी नज़र में स्टेडियम जो है वो अपग्रेड हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से। तो 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की ट्रायंगुलर 4 मैचों की सीरीज़ हो रही है, 3 टीमें हैं और ये प्रिपरेशन के लिए भी है उनकी और चैंपियंस ट्रॉफी की तीनों टीमों की। और दूसरा ये है कि इससे पीसीबी का कॉन्फिडेंस सामने आ रहा है कि वो समझ रहे हैं कि वो रेनोवेट कर लिया है उन्होंने स्टेडियम्स को। और 19 फरवरी तक जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन खेला जाएगा, उस वक्त बिल्कुल तैयार होगा। तो ये पीसीबी के अदरवाइज ऑन द अदर हैंड जो हमारा आईसीसी है, जो आईसीसी है वो उसकी टीम नेक्स्ट वीक विजिट कर रही है और वो प्रोग्रेशन देख लेंगे। बहुत रेयर चांसेस हैं, एक लॉबीज हैं जो काम कर रही हैं इसके ऊपर कि इसको पाकिस्तान से शिफ्ट कर दिया जाए। लॉट ऑफ रेवेन्यू एंड द कैश फ्लो इसमें बहुत ज़्यादा है, ब्रॉडकास्टिंग का पैसा बहुत ज़्यादा है। तो ये सब कुछ लोग काम कर रहे हैं कि इसको किस तरह इस तरह रूमर्स बने। आई थिंक इट्स अ रूमर। पीसीबी सोर्सेज के मुताबिक तो चैंपियंस ट्रॉफी यहीं वो कहीं नहीं जा रही। लोग चाह रहे हैं कि वो यूएई में सारी की सारी वहाँ शिफ्ट हो जाए। ऑल्दो कि अभी भी हाइब्रिड मॉडल पे कुछ मैचेस उधर हो रहे हैं, बट पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और उन्हीं वेन्यूज पे होगी। पीसीबी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट। थैंक यू। तो सज्जाद भाई की बात सुन ली, अब उन्होंने क्या कहा है वो तो एडिट पे मैं लगाऊंगा जब पता चलेगा। अरे यार ये क्या बोले जा रहे हो, हद है, कसम से एडिट पे लगाऊंगा बस, ठीक है ना, आपने ये बात सुनी है बस, अब आगे से पेरी करो ना, हद है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इंस्पेक्शन टीम आती है और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होगी और सिचुएशन सही नहीं होगी बिल्कुल तो ये सारा। अच्छा एक चीज़ और है, बहुत अच्छी पॉजिटिव मिली है, अगर अवेल करना चाहे पाकिस्तान तो कर सकता है। अपने जो इसके ऊपर इतने दाग लगे हुए हैं जो कि रियल है, लेकिन अगर उनको मिटा सकता है थोड़े बहुत, अगर ये देखिए अब चीज़ है कि एक चीज़ और है कि पेमेंट तो लग चुकी है ना, पेमेंट तो बच्चे आईसीसी काफ़ी मतलब पेमेंट देता है, आईसीसी ही करवाता है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। इस मरतबा पाकिस्तान को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसका अवेल करे। अब हो सकता है कि दिन रात काम करके शायद इंस्पेक्शन टीम आए बिल्कुल तो मामला क्लियर हो और 19-20 चीजें हैं, 19-20 चीजें हो तो उसके लिए भी टाइम है, हो जाए। 40 दिन है, 40 दिन बहुत होते हैं, अगर मेहनत की जाए, दिन रात काम किया जाए तो ये अवेल कर सकता है और यहाँ पर मैचेस हो सकते हैं। लेकिन क्रिकेट लवर्स जो हैं वो बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल ट्रॉफी का तो खैर दोबारा किसी और से मुलाकात होती है, जब तक के लिए पाकिस्तान में होगा तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, यहाँ भी बहुत ज्यादा मतलब है तो यहाँ पर वो एक बड़ा ही एक बूस्ट मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों का रोजगार कल पड़ता है, लेकिन वो एक अलग बात है कि हमारे यहाँ शहर के बीच में ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। क्रिकेट स्टेडियम कराची वाला जो है वो शहर के दरमियान में है, बहुत सारे रोड जो है ना सिक्योरिटी की वजह से भी बहुत सारे रोड जाम हो जाते हैं, तो ज्यादातर लोग जो है वो परेशानी का शिकार होते हैं। तो वो क्रिकेट को भी बुरा भला कह रहे होते हैं, क्या नहीं हमें क्या यार हम, लेकिन बोलने दो बस, लोगों की तो बातें, लोगों का तो काम है बातें बनाना, तो कब किसकी सुनेंगे, कब तक किसकी सुनेंगे। इग्नोर करो, अपनी लाइफ जियो, मजे करो। दोबारा किसी और से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।